इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बताना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं ये रेशनल हैं कि इरेशनल हैं, यानी रेशनल और इरेशनल, ये बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 2 माइनस रूट 5। तो जब किसी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तब आंसर इसका इरेशनल ही आएगा। जैसे 2 में से माइनस करेंगे रूट 5 की वैल्यू रहती है 2.236। इस तरह से चलती जाती है ये वैल्यू। इरेशनल नंबर है तो ना ही तो रुकेगी और ना रिपीट करेगी, ना ही तो पॉइंट के बाद रुकेगी ना रिपीट करेगी, चलती जाएगी। तो जब इसमें से किसी को माइनस करेंगे, किसी वैल्यू में से इसे माइनस करेंगे तब जो आंसर आएगा वो भी चलता जाएगा, यानी कि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। सेकंड ऑप्शन है तो इसका आंसर हो जाएगा इरेशनल। सेकंड ऑप्शन है 3 प्लस रूट के अंदर है 23 माइनस फिर से रूट के अंदर 23 माइनस करेंगे। तो इसमें इसे सॉल्व कर लेंगे तो रूट के अंदर 23 और माइनस रूट के अंदर 23। तो ये रूट के अंदर 23 है, ये माइनस का है, और ये 23 रूट के अंदर है, ये प्लस का है, यानी प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 3 और अपॉन में 1 मान लेंगे, यानी p/q की फॉर्म बन जाएगी। तो जब p/q की फॉर्म में रहता है कोई नंबर तब वो कैसा नंबर रहता है, रेशनल। इसका आंसर लिख देंगे रेशनल नंबर। थर्ड ऑप्शन 2√7 अपॉन 7√7। √7 से √7 हो जाएगा कैंसिल, 2/7 बचेगा। तो ये p/q की फॉर्म बन रही है फिर से, तब कैसा नंबर होगा, ये भी होगा रेशनल। फोर्थ ऑप्शन है 1/√2। तो ये फिर से इरेशनल नंबर है। इससे जब रेशनल नंबर में डिवाइड करेंगे तब जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा, इसका भी इरेशनल हो जाएगा। जैसे इसे ऐसे समझ लेंगे, जैसे रेशनल नंबर है एक 5 मान के चलें, अपॉन में इरेशनल यानी कि रूट का 5 मान लें, तब इसे 5 है, 5 को ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5 अपॉन में √5। ये √5 इंटू √5 लिख लेंगे, इसे रूट के अंदर आ जाएगा 5 से 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी। तो √5 से √5 हो जाएगा कैंसिल, तो जो आंसर आएगा वो रूट का 5 बचेगा। तो यानी कैसा नंबर आया, ये इरेशनल। तो इसका भी आंसर इरेशनल हो जाएगा इसका। जब रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो नंबर आएगा वो इरेशनल ही आएगा। इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ये √2 है तो √2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, √2 का अपॉन में कर देंगे, यानी रेशनलाइज करके करेंगे तो √2 का 1 में करेंगे √2 का √2 में करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब √2 तो √2 की वैल्यू रहती है 1.414, इस तरह से चलती जाती है वैल्यू, अपॉन में 2। अब 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये भी जो आंसर आएगा ये भी चलता जाएगा, वैल्यू चलती जाएगी, यानी कि नंबर कैसा आएगा, इरेशनल आएगा इसका भी आंसर। फिफ्थ ऑप्शन है 2π। तो 2 अब पाई तो हमें पता है पहले से ही,
इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को जब डबल करेंगे तब इरेशनल नंबर ही रहेगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, ये भी चलती जाती है और ना ही रुकेगी ना ही रिपीट होगी। तो इसका इंटू करेंगे 2 से, तो ये भी नंबर इरेशनल ही आएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। जैसे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। और ये जो नंबर आगे मिलेंगे इनमें भी करते चलेंगे मल्टीप्लाई, ये भी चलती जाएगी वैल्यू, यानी जो नंबर आएगा वो इरेशनल ही आएगा इसमें भी। सेकंड क्वेश्चन में करना है सिंपलीफाई। फर्स्ट ऑप्शन है 3 प्लस √3, 2 प्लस एक ब्रैकेट में 2 प्लस √2। इसमें पहले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे ब्रैकेट में, फिर दूसरे वाले नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में। तो पहले फर्स्ट नंबर का करेंगे, यानी कि 3 का करेंगे 2 प्लस √2 में, यानी कि पूरे ब्रैकेट के ही साथ करेंगे मल्टीप्लाई पहले नंबर का। अब इसके बाद दूसरे वाले नंबर का करेंगे पूरे ब्रैकेट में, यानी प्लस का √3, प्लस के √3 से करेंगे पूरे ब्रैकेट में। 3 2 या 6, 3 का √2 में करेंगे 3 √2। अब √3 का 2 से करेंगे 2 √3। अब √3 का √2 से करेंगे, रूट के अंदर आ जाएगा 6, 3 2 या 6। अब ये ऐड होंगे नहीं, इस पर रूट लगा है, इस पर नहीं है। ये 3 √2 है, ये 2 √3 है, ये रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे भी 2 होता अगर, तो 3 √2 प्लस 2 √2, तब ऐड करके लिख देते 5 √2। लेकिन अलग अलग नंबर हैं, ये ऐड नहीं होंगे, यानी यहीं पे छोड़ देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। तो इसमें पहले फर्स्ट नंबर का करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले नंबर का करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ। लेकिन इसे आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं सॉल्व। जैसे इसे मान लेंगे वैल्यू ए, ये ए की वैल्यू मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी की वैल्यू। इसी तरह से इसे मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी। तो एक ब्रैकेट में जब ए प्लस बी रहता है, एक में रहता है ए माइनस बी, तब ये कौन सा फॉर्मूला रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 माइनस बी, बी की वैल्यू, बी माना √3 को, बी की वैल्यू लिख देंगे √3। अब बी के ऊपर स्क्वायर लगाया तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल। तो इसका आंसर है आएगा 3। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल कैसे होता है, ये जैसे √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है, तो √3 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार, √3 इंटू √3। तो रूट के अंदर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 आ जाएगा रूट के अंदर, 9 का स्क्वायर √3। ऐसे समझ लेंगे, या फिर इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ये √3 का स्क्वायर है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो रूट जब हटेगा तब 3 की पावर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर नहीं रहता है तब 2 मानते हैं, तो जब इसे हटाएंगे तो पावर आ जाएगी 1/2। यहाँ पे 3 होता तब पावर लिखते 1/3, 4 रहता है तब पावर लिखते हैं 1/4। तो जब नंबर नहीं रहता है तब 2 मानते हैं, तब इसकी पावर में लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे। अब इसके ऊपर पावर है तो ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो इसका करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एक पावर और ऊपर 2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। 3 की पावर आएगी 1, यानी 3 को कितने बार लिखेंगे, 1 बार। 3 की पावर 1 का मतलब 3 को लिखेंगे 1 बार, यानी आएगा 3।
चाहे ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लें। जैसे ऐसे ही इजी रहेगा ये स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, जो नंबर रहता है वो आएगा और माइनस कर देंगे 9 में से 3 बचेगा 6। ये ऑप्शन होगा सेकंड। थर्ड ऑप्शन करेंगे। थर्ड ऑप्शन है √5 + √2, √5 + √2 का स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी से ही हो जाएगा। इसे मान लेंगे a प्लस इसको मान लेंगे b, a + b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला रहता है a² + b² + 2ab। a² a की वैल्यू √5 + b² यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a की वैल्यू √5 × b यानी कि √2। तो √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट मान लेंगे कैंसिल, तो वह आएगा 5 बचेगा। स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2 + 2 × √5 × √2, रूट के अंदर आ जाएगा 5 × 2 = 10, 5 + 2 7 + 2 √10। इसका आंसर हो जाएगा 7 + 2 √10। लास्ट ऑप्शन है √5 - √2, एक ब्रैकेट में लिखा है √5 - √2 और सेकंड वाले में लिखा है √5 + √2। ये भी हो जाएगा आइडेंटिटी से ही। इसे मान लेंगे a - b, a + b। ये वाली आइडेंटिटी लगेगी जब a और b की वैल्यू दोनों ब्रैकेट में a की और b की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे इसे a मानेंगे माइनस, इसको मानेंगे b, इसे मानेंगे a प्लस इसे मान लेंगे b। तो a की वैल्यू √5, तो इस वाले ब्रैकेट में a की वैल्यू √5 ही होना चाहिए, यानी दोनों जगह a की वैल्यू सेम होना चाहिए और b की वैल्यू सेम होना चाहिए। और माइनस एक ब्रैकेट में माइनस आना चाहिए, एक में प्लस आना चाहिए। तो a - b, a + b, इसका रहता है फॉर्मूला a² - b²। अब a की वैल्यू है √5, इसे माना है तो a की वैल्यू लिख देंगे √5, इसका स्क्वायर है, इसका लगा देंगे b की वैल्यू मानी हमने √2, इसकी वैल्यू लिख देंगे √2। इस पर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा देंगे। √5 का स्क्वायर, तो इससे स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, बचेगा 5। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3। इस तरह से आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं और बिना आइडेंटिटी के भी कर सकते हैं। बिना आइडेंटिटी के बिना यही तरीका है। फर्स्ट नंबर का करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले नंबर से करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ।